हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों तैयार करवाने वाला हूं। ये बात दोस्तों नोट कर लीजिए, 100% ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन 2019 में, 2020 में और 2022 में रिपीट किया गया है। तो 2023 में दोस्तों चांस बनता है पूछा जाने का, मतलब कि आपसे पूछ सकता है 2023 में। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को तैयार कराऊंगा, बस 5 मिनट के लिए बने रहिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन पक्का तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को। आपको बता दें, अगर आपका सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सब्जेक्ट भूगोल है, ठीक है, तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये दोनों मतलब सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। भूगोल में भी है और समाजशास्त्र में भी है। इसीलिए दोस्तों क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हो, समझते हैं इसका आंसर कैसे हम लिख सकते हैं। जब दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लिखना है, इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से थोड़ा बस सुनते जाइए, आपको पूरी कहानी स्टोर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। पहले आप हेडिंग डालेंगे माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत, जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको हेडिंग डाल देना, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लिखना है ऐसे कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस ने 1798 में, अब दोस्तों घबराना नहीं है, मैं आपको ये भी याद करवा दूंगा और डेट भी आपको याद करवा दूंगा। तो चलिए पहले मैं आपको डेट याद करवा देता हूँ। देखिए लिखा है 1798 लिखा हुआ है, कुछ करना नहीं, इसको ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ 7 8 बीच में 9 लगा दीजिए तो हो जाएगा 1798। कुछ करना नहीं है दोस्तों, देखिए 7 8, ठीक है, बीच में 9 लगा दीजिए क्योंकि उसमें 7 भी है, 8 भी है और 9 भी लगातार हैं। तो ऐसे यहाँ करना क्या है कि पहले आपको लिखना है 7, फिर 8, फिर उसके बाद बीच में 9 लगा देना है और आगे एक 1798 डेट आपको तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1798 में इन्होंने एक बुक में ये बात कही गई थी, माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत के बारे में इस बुक में एक्सप्लेन किया है, व्याख्या किया है। बुक का नाम दोस्तों यहाँ पे आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि माल्थस की कौन सी बुक थी जिसमें जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो उनका जो बुक है वो दोस्तों है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध। अब दोस्तों इसको याद करने का तरीका ये है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा है एन एसे, ठीक है, एन एसे ऑन दे भैया, ऑन दे, उधर से ऑन दे, ठीक है, किसको ऑन दे, प्रिंसिपल को आने दे, है ना। तो एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, अगर दोस्तों इसको एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एसे ऑन दे भैया किसको, प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। आप ऐसे याद करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए इसी बुक में इन्होंने जो है, इसी बुक में जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब दोस्तों आपसे 1 नंबर का भी सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि माल्थस के बुक का क्या नाम है, तो एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इनका बुक का नाम हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ था, 1798 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था, जनसंख्या सिद्धांत के बारे में प्रतिपादन इसमें किया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। आगे दोस्तों लिखा है जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो जो उनकी बुक थी उसी बुक में जो है जनसंख्या सिद्धांतों का जो प्रतिपादन इसमें किया गया है। आगे दोस्तों कहा गया है माल्थस का ऐसा विश्वास था, माल्थस को ऐसा विश्वास था कि जनसंख्या पर नियंत्रण प्राकृतिक घटनाओं से, देखिए जनसंख्या पर मानव तो नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक अगर ये अपनी शक्तियों से अगर जो है उसको कंट्रोल करना चाहे तो कर सकती है। तो वही बात कहा है माल्थस ने कि ऐसे माल्थस को विश्वास था कि जनसंख्या पर अगर मानव नियंत्रण नहीं कर सकता है तो जनसंख्या पर प्राकृतिक नियंत्रण हो सकता है। कैसे, जैसे अकाल पड़ गया, अकाल करना होता है कोई प्राकृतिक घटना, जैसे सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है, भूकंप, सुनामी है, ये सब आते हैं तो इसको बोलते हैं अकाल पड़ जाना। महामारी कोई आ जाए, अगर आपने महामारी की बात करते हैं, जैसे आप कोरोना ले लीजिए, कोरोना सबसे बड़ा इसका उदाहरण है, ठीक है, कोरोना जो है सबसे बड़ा उदाहरण महामारी हो गया। जब दोस्तों कोई बीमारी कई देशों में फैल जाए तो उसे महामारी घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो महामारी है या फिर कोई अकाल है, इसके द्वारा जनसंख्या अपने आप कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो खाद्यान्न पूर्ति और जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्न पूर्ति और जनसंख्या वृद्धि में दोस्तों संतुलन बन जाता है। नहीं तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या सिद्धांत में इन्होंने कहा है
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्ट माल्थस ने का मानना था कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय गति से बढ़ती है और जबकि खाद्यान्न में वृद्धि अंकगणितीय वृद्धि से बढ़ती है। अब दोस्तों ज्यामितीय वृद्धि और अंकगणितीय वृद्धि क्या है, इस बात को समझते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो जनसंख्या वृद्धि है ये ज्यामितीय में बढ़ती है और जो खाद्यान्न वृद्धि है वो अंकगणितीय में बढ़ती है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बात कही गई है यहाँ पे कि अगर यदि जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो प्रत्येक 25 वर्ष में दुगुनी हो जाने की प्रवृत्ति रखती है। यानी जनसंख्या में अगर कंट्रोल ना किया गया, नियंत्रण नहीं किया गया तो प्रत्येक 25 साल बाद जनसंख्या अपने आप दुगुनी हो जाती है। अगर मान लेते हैं कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पे 10 लाख जनसंख्या है, ठीक है, 10 लाख जनसंख्या है, अगर इस पर नियंत्रण ना किया गया, कंट्रोल ना किया गया तो जनसंख्या ये 25 साल बाद जो है दुगुनी हो जाएगी। मतलब कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही बात यहाँ पे कही गई है। अब यहाँ पे जो बात कहा गया था, जो माल्थस ने कहा गया था कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय से हो रही है और खाद्यान्न वृद्धि अंकगणितीय से हो रही है, इस बात को यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में दोस्तों इन्होंने कह दिया है। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आपको अब समझना है। अब दोस्तों यहाँ बहुत बारीकी से आपको समझने की कोशिश करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। माल्थस ने कहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो ज्यामितीय गति से बढ़ती है। ज्यामितीय गति का अर्थात मतलब ये होता है कि 2 है, 2 के बाद दुगनी रफ्तार से 4 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 है, 16 32 से 64 है, ऐसे बढ़ रही है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। 2 का 4 हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है, 8 का 16 हो रहा है, 16 का 32 हो रहा है और 32 का 64 हो रहा है। मतलब जस्ट डबल हो रहा है, दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। वही बात माल्थस ने कहा है यहाँ पे कि ज्यामितीय गति से बढ़ रही है, मतलब डबल बढ़ रहा है, जस्ट दुगना हो रहा है। लेकिन उस पे एक बात और कहा गया है कि अगर जनसंख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है यानी हम इसे गुणात्मक वृद्धि भी कह सकते हैं। लेकिन अगर खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न अंकगणितीय रफ्तार से बढ़ रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ रही है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जनसंख्या अगर दुगनी रफ्तार से बढ़ेगी और अगर ये अंकगणितीय रफ्तार से बढ़ेगी तो खाद्यान्न में और जनसंख्या वृद्धि में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा महामारी और जो बहुत ज़्यादा समस्याएं जो है उत्पन्न होने लगेंगी। आई होप दोस्तों कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जैसे में कहा गया है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कृषि उपज में कमी हो रही है। यहाँ पे कहा है, माल्थस ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि स्त्री पुरुष में संबंध स्वाभाविक बात है। दोस्तों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने, यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिए कि कहा है इन्होंने, माल्थस में जनसंख्या जो सिद्धांत है इन्होंने कहा है स्त्री पुरुष में जो संबंध होता है वो स्वाभाविक बात है। संबंध तो होना ही होना है, लेकिन जो प्रत्यक्ष संबंध हो रहा है ये संतान उत्पत्ति से हो रहा है। मतलब कि जो स्त्री पुरुष में संबंध बन रहा है वो संतान उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है। अब दोस्तों यहाँ पे मानव जो जीवन है उसके निर्वाह के लिए खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी। अगर खाद्यान्न नहीं रहेगा तो मानव जीवन यापन नहीं कर पाएगा। वही बात दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि समग्र जो है यहाँ पे जब कृषि उत्पादन में जो है उत्पादन में लगातार कमी हो रही है क्योंकि जो है जनसंख्या बढ़ रही है। इसी सिद्धांत को माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा माल्थस जनसंख्या सिद्धांत। आपको इसमें जो मेन बात ध्यान रखना है वो यही है कि माल्थस ने क्या कहा है। माल्थस ने इतना कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से हो रही है, जैसे 2 4 8 16 32 64 जस्ट डबल बढ़ रहा है। लेकिन जो खाद्यान्न है वो अंकगणितीय रफ्तार से बढ़ रही है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या होती है तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।